गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे आज के सत्संग का विषय है जो संत सचखंड से आते हैं उनका एक ही उपदेश है। वह उपदेश क्या है, आइए जानते हैं इस सत्संग में। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं स्वामी जी महाराज जी की। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग को बहुत ही प्रेम भाव से श्रवण करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो हम शुरू करते हैं आज का ये अनमोल सत्संग। गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं, 5 धुन भेद बतलावे, सूरत की राह दिखलावे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप हमें समझाते हैं जितने संत महात्मा है उनका एक ही उपदेश है कि ये जीव, यह देश तेरा देश नहीं, यह मजहब तेरा मजहब नहीं, तेरा देश सचखंड है, तेरा मजहब सतनाम है, तू सतपुरुष का अंश है, मगर दुनिया में आकर फंस गया है। और निकालने की राह यह है, चाहे महात्मा किसी देश की, किसी मजहब, किसी कौम में आए, सबकी एक ही राह है। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, शम्स दरवेज, मौलाना रूम और अन्य महात्मा जो भी सचखंड गए 5 शब्द के द्वारा ही गए। उनकी वाणियाँ पढ़कर देख लो क्या कहते हैं गुरु नानक साहिब। पंच शब्द धुनिकार, धुन तह बाजे सब निशान। ये कबीर साहिब कहते हैं, पंचे शब्द अनहद बाजे संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। आप फरमाते हैं, 5 धुने, 5 कलमे जो लिखने पढ़ने में नहीं आते तेरे अंदर हैं। जितने महात्मा, कामिल फकीर सचखंड मकामे हक तक पहुँचते हैं, सभी अंदर से ही पहुँचे हैं। सभी की तालीम एक ही है, हमारा अमृतसर हमारे अंदर है, 5 शब्द अंदर ही हैं। हर एक फकीर यही कहता हुआ चला गया, जिसके ऊपर मालिक की रहमत है, बेशुमार रूहें उससे लाभ पाकर सचखंड पहुंच जाती हैं। इसके अंदर 5 नुक्ते हैं जिनकी आवाज़ सुनने से काम क्रोध मर जाते हैं, अंदर पर्दा खुल जाता है। जो मुसलमान फकीर वहाँ पहुँचे हैं वे कहते हैं कि 7वें आसमान से पहली नौबत या पहला नाम शुरू होता है। 6 चक्रों में नाम नहीं, सिर्फ लफ्ज़ ही लफ्ज़ हैं। योगियों और ऋषियों ने लफ्ज़ों का सिमरन किया है या हृदय से जाप किया है, मगर आँखों के नीचे नीचे बांग या शब्द नहीं है। सचखंड में जाकर 5 बांगें पूर्ण हो जाती हैं। एक ही राह है, एक ही मनुष्य, एक ही कलमा, एक ही धुन और एक ही मालिक है। हर एक फकीर जो 5 धुनों या 5 कलमों का भेद जानता है, हमारी रूह को रूहानी मंजिलों पर ले जा सकता है, वह मुर्शिद है। उसको मुर्शिद कहना धर्म है। अगर 5 शब्द का भेद नहीं जानता तो वह कामिल फकीर भी नहीं, बल्कि नीचे के चक्रों में बैठा है। उस मालिक यानी हक तक पहुंचने के लिए 5 नुक्ते मिलती हैं। राह एक है पर शरीयतें अलग अलग हैं। शरीयत हर एक मजहब की अलग अलग है, लेकिन हकीकत व मार्फत एक है। हर एक संत यही कहता है कि आत्मा को अंदर शब्द के साथ जोड़ दो। राह सबके लिए एक ही है। गुरु नानक साहिब खत्री थे, गुरु रविदास जी जूते गांठने का काम करते थे, कबीर साहिब जी जुलाहे थे, मगर गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चहु बढ़ना को साझा, गुरुमुख नाम जपे उधरे जो कलमह घट घट नानक माझा। आप फरमाते हैं, शायद अरब के मुसलमान कहें कि ग्रंथ साहिब पंजाबी में है और कलमा तो अरबी में है। कलमा क्या है? नाम है। कलयुग में सूरत को शब्द के साथ जोड़ने से ही पार उतारा जा सकता है। नाम सारे संसार के लिए एक ही है और सबके अंदर है। सूरत को शब्द के साथ जोड़कर जन्म मरण खत्म कर लो। अफसोस, हम गुरु नानक साहिब की वाणी को सिर्फ अपने लिए ही समझते हैं। यह तंग दिली है। ग्रंथ साहिब में
कई संतों की बाणियाँ हैं, कबीर, जुलाहा, धन्ना जाट, पीपा राजपूत, त्रिलोचन ब्राह्मण। मतलब यह है कि हर कौम की बाणियाँ ग्रंथ साहिब में है। सभी हकदार हैं, मार्फत और हकीकत की राह एक है। मगर दुनिया से क्या कहा जाए। जो संत आते हैं वे कहते हैं कि भाई तेरे अंदर सचखंड है, 5 शब्द का आसरा लेकर चढ़ जा। धुनों के नाम दर्शावे, रूप स्थान कह गावे। आप फरमाते हैं पूरा गुरु हर मंजिल की कैफियत, लीला, रोशनी, नगमे और हालात से बेखबर होता है। वह जानता है कि किस किस राह से जाना है। सूरत शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। इसी तरह सतगुरु अलग नहीं बल्कि हर मंजिल पर शिष्य के साथ है। सूरत का जोग लखवावे, जीव नहीं कहन उन्माने। आप फरमाते हैं जो पापी आत्माएं हैं यानी मेले चित वाले हैं, उन्हें मालिक की भक्ति अच्छी नहीं लगती, बेहतर नहीं आते। जिस तरह मक्खी चंदन, कस्तूरी, मुश्क, कपूर वगैरह खुशबूदार चीज़ों पर नहीं बैठती, मैले पर सारा दिन भिन भिन करती हैं और खुशबू से बुरी लगती है। कबीर साहिब कहते हैं कबीर पापी भक्ति न भवई, हर पूजा न सुहाए। माखी चंदन पर हरे, जह बिन गंध तह जाए। आप फरमाते हैं जो संतों के पास जाता है वे उससे यह नहीं कहते कि उजाड़ो, पहाड़ों, तीर्थों, मूर्तियों पर माथा रगड़। वह यह भी नहीं कहते कि तू अपना मजहब छोड़ दे। मजहब छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता। न ही वे कहते हैं कि बाल बच्चे छोड़। यह भी नहीं कहते कि कामकाज छोड़, बल्कि वे कहते हैं कि अपने अपने मजहब में रहो, बाल बच्चों में रहो, हक की कमाई करो और नाम जप कर पर्दा खोल लो। न केश बढ़ाने हैं, न सिर मुड़ाना है, न कपड़े रंगने हैं। आसान से आसान है कि सुबह उठकर 2-2.5 घंटे नाम के साथ आत्मा को जोड़ दो। सूरत ले गगन चढ़ावे, पिन में सार बतलावे। आप फरमाते हैं जब अच्छे भाग्य से महात्मा मिल जाएं, फिर वे इसी किताबों में नहीं भरमाते और न विद्या बुद्धि में लगाते हैं, बल्कि अंदर ले जाते हैं। कहते हैं कि बाहर मत देख बल्कि अंदर चढ़कर देख। कुल ब्रह्मांड और सारा रूहानी खजाना तेरे अंदर है, बाहर नहीं। आप फिर समझाते हैं जब रूह 9 दरवाजे खाली करके सूरज, चंद्रमा और तारा मंडल लांघकर ऊपर तुरिया पद मकाम हक अल्लाह में पहुंच गई, तब सतगुरु पर इसका पूरा भरोसा हो गया। वह 1000 बत्ती की जोत है, वहाँ अमृत बरस रहा है, खुशी और शांति है। वहाँ जाकर मन इंद्रियाँ अधीन हो जाती हैं, काम क्रोध वगैरह मर जाते हैं, नाम की लज्जतानी शुरू हो जाती है। वहाँ पहुंचकर निश्चय आ जाता है कि सतगुरु जो कुछ कहता है वह सब ठीक है। यहाँ से पहली धुन शुरू हो जाती है। यहाँ से फकीरी की रूहानियत की अलीफ में शुरू होती है। यह गुरु नानक साहिब की पहली मंजिल है। हमें 5वीं मंजिल पर जाना है। बंक चढ़ तिरकुटी धाबे, सुन 10 द्वार गति पावे। आप फरमाते हैं बंकन नाल कहते हैं टेढ़ी सुरंग को। तुरिया पद के बाद इसमें से लांघकर जाना पड़ता है। आगे ब्रह्म का देश है जो मुक्ति का दरवाज़ा है। जिस दरवाजे को लांघकर मुक्ति मिलती है वह राई के 10वें भाग के बराबर है और मन हाथी है, लांघे तो किस तरह। मुसलमान फ़कीरों ने अपनी भाषा में नाम रखे हैं, हमने अपनी भाषा में रख लिए हैं। महासुन जाए हर खानी, भवर में जा सुन बानी। आप फरमा रहे हैं जब आत्मा पार ब्रह्म से महासूत्र में आई, फिर भवर गुफा में यह सो का देश है। सो का अर्थ है जो तू है सो मैं हूँ। मुसलमान इस मकाम को अनाहु कहते हैं। अनाहु का अर्थ भी जो तू है सो मैं हूँ। तू समुंदर है और मैं कतरा यानी कि बूंद हूँ। सचखंड अति सुंदर और अति सुहावन समुंदर है। अब रूह उस समुंदर में मिलने की कोशिश करती है। मौलाना रूम साहिब की मसनबी का पहला शेर यहीं से शुरू होता है। सुनो बांसुरी क्या कहती है।
वह अपनी जुदाई की शिकायत करती है कि जब से मुझे 500 के वन से काटा गया है उस समय से रो रही हूँ। यानी जब से आत्मा अपने प्यारे से जुदा होकर मकामे हक से बिछुड़कर इस संसार में आ फंसी है तब से दुखी है। किसी महात्मा ने अरबी में कह दिया, किसी ने संस्कृत में, किसी ने फारसी में, लेकिन मकसद और मतलब सबका एक ही है। अमर पद भूल जा देखा, बिन धुन का मिला लेखा। आप फरमा रहे हैं अब रूह सचखंड यानी मकामे हक में पहुंच गई। यहाँ न प्रलय का खौफ है न महाप्रलय का। ये अंचल अटल लाफानी और अविनाशी देश है। यहाँ पहुंचकर जन्म मरण खत्म हो जाता है और रूह को अनंत शांति, अनंत खुशी और सच्ची मुक्ति हासिल हो जाती है। इसकी महिमा करने के लिए लफ्ज़ नहीं मिलते। जिस तरह किसी कच्चे मकानों वाले नगर में आगरा के ताजमहल के बारे में समझाना हो तो किस कोठी की मिसाल देंगे? कोई नहीं। जब मिट्टी की मिसाल मिट्टी में नहीं मिल सकती तो फिर वह तो करोड़ों गुना से भी ज़्यादा शोभा वाला है। उसकी महिमा इस तरह की जा सकती है। फिर भी संतों ने इशारा किया है, निशानी दे दी है कि वहाँ बीन की एक मस्त धुन हो रही है। आप फरमा रहे हैं इससे ऊपर अलख और अगम तो अंचित द्वीप हैं जिनकी महिमा नहीं हो सकती। इससे आगे आखिरी मकाम है। महात्मा अपनी अपनी वाणियों में उनका निशान देते चले गए हैं। जैसा कि गुरु नानक साहिब भी कहते हैं, कहूँ क्या खोल राधा स्वामी, सेनिय समझ परमानी। अब रूह आखिरी देश राधा स्वामी धाम यानी ला मकाम पर पहुँच गई। गुरु अर्जन साहिब ने इसे राधा स्वामी कहा है। आप फरमाते हैं, उच्च अपार बेअंत स्वामी। स्वामी जी महाराज जी ने भी उसे स्वामी स्वामी कहा है। सबके आगे कहूँ अब स्वामी, क्योंकि स्वामी से परे और कोई लफ्ज़ नहीं है। स्वामी जी ने इसे राधा स्वामी कहा, आत्मा का स्वामी कह दिया। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। यहाँ पहुंचकर सभी महात्मा चुप हो गए। स्वामी जो कहते हैं कि हमने इशारा दे दिया है, जो खोजी होंगे खोज लेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारा आज का ये सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।